हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश और आप देख रहे हैं पल्स अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो आने वाली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका माइक्रोबायोलॉजी में आता है, इम्यूनोलॉजी यूनिट में, दैट इज कॉल्ड एज सी रिएक्टिव प्रोटीन। तो इस वीडियो में इस रिगार्डिंग हम सारी चीज़ें डिटेल में देखते हैं। तो सी रिएक्टिव प्रोटीन क्या होता है, कब बढ़ता है, कैसे बढ़ मतलब लाइक एन कितना बढ़ने पर हम उससे क्या क्या कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखते हैं। सबसे पहले CRP, दैट इज कॉल्ड एज सी रिएक्टिव प्रोटीन। अब सी रिएक्टिव प्रोटीन इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एपीआर। एपीआर क्या होता है? एपीआर होता है आपका एक्यूट फेज रिएक्टर, राइट। तो एक्यूट फेज रिएक्टर जो लीवर प्रोड्यूस करता है, कोई भी अगर इन्फ्लेमेशन हो या फिर उसमें, तो उसके लिए एपीआर दैट एक्यूट फेज रिएक्टर प्रोड्यूस होता है, उसी का जो है एग्जाम्पल है, दैट इज कॉल्ड एज सी रिएक्टिव प्रोटीन। इट राइजेस इन द एक्यूट इन्फ्लामेटरी कंडीशन इंक्लूडिंग द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो जो भी आपका एक्यूट इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस कर दे उसमें आपका सीआरपी बढ़ जाएगा। मोस्टली दैट इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है ये, तो इन सब चीज़ों में बढ़ सकता है, पहली चीज़। उसके बाद इट बिलोंग्स टू द बीटा ग्लोबुलिन फैमिली, राइट। तो बीटा ग्लोबुलिन फैमिली जो होता है वो उससे बिलोंग करता है। उसके बाद सी रिएक्टिव प्रोटीन, दैट इज सी रिएक्टिव प्रोटीन, उसका नाम क्यों पड़ा? दैट इज सी, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के इस पे यहाँ पे क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड एंटीजन, so it precipitate with the C, that is carbohydrate polysaccharide antigen of the pneumococcus। so pneumococcus का जो कार्बोहाइड्रेट एंटीजन रहता है उसके साथ वो प्रेसिपिटेट कर देता है और उसी की वजह से उसका नाम पड़ा है दैट इज सी रिएक्टिव प्रोटीन। एंड इट इज नॉट एन एंटीबॉडी अगेंस्ट द सी रिएक्टिव दैट इज कार्बोहाइड्रेट एंटीजन, इट इज ऑफ द pneumococcus। तो ये इसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं है, तब ये उसके साथ रिएक्शन करके प्रेसिपिटेशन बना देता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने देख ली। उसके बाद इट इज नॉन स्पेसिफिक, तो आप ऐसा स्पेसिफिकली डायग्नोसिस नहीं बना सकते कि दैट की दिस कॉजेज दिस और समथिंग लाइक, तो इस तरीके से कोई डायग्नोसिस नहीं बनता इसका। एंड इट इज रेज इन द इन्फ्लामेटरी कंडीशन, तो इट रेज इन द एनी इन्फ्लामेटरी कंडीशन, तो ये स्पेसिफिकली आप नहीं बता सकते कि ये इसी की वजह से हो जाए, राइट। इट इज द मोस्ट कॉमन मार्कर ऑफ द एक्यूट इन्फ्लामेशन एंड इन द मोस्ट डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी। तो आपने देखा भी बहुत बार होगा कि जब भी मतलब अगर आप कोविड के टाइम पे बहुत लोगों ने लाइक सीआरपी, राइट, सीआरपी, तो ये चीज़ें यहाँ पे बहुत देखे जाता था, स्कोर देखा था कि भाई कितना सीआरपी है। तो ये चीज़ें अभी भी कोई भी इन्फ्लामेशन हो जाए, कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, तो ये चीज़ें हम सीआरपी बहुत बार देखते हैं कि कितना सीवियरिटी है उसका, उससे एक आइडिया लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी हम अभी देखते हैं, राइट। तो ये चीज़ें यहाँ पे भी हो गया। तो मोस्ट कॉमन मार्कर जो एक्यूट इन्फ्लामेशन देखने के लिए ये चीज़ है। अब एक बढ़ता कैसे, राइट। सो इट इज एन फॉलोइंग द इन्फ्लामेशन। अब जब भी कभी इन्फ्लामेशन हो जाए तो सीआरपी लेवल जो होता है स्टार्ट बढ़ने आपके स्टार्ट हो जाएंगे बाई द 6 आवर्स, डबल्स हो जाएंगे एवरी 8 आवर्स एंड पीक पे पहुंच जाएंगे अराउंड 48 आवर्स के बीच में पीक में पहुंच जाएंगे। तो 8 आवर में डबल हो जाएंगे, 48 आवर में पीक में पहुंच जाएंगे और 6 आवर में स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने देख ली। अब यहाँ पे देखते हैं कि उसके नॉर्मल लेवल क्या होते हैं, कब उसे हम सिग्निफिकेंट इंक्रीज कहते हैं, कब हम उसे मॉडरेट इंक्रीज कहते हैं और कब हम उसे मार्क इंक्रीज कहते हैं। सो इनसिग्निफिकेंट इंक्रीज, इनसिग्निफिकेंट इंक्रीज में बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं, लेस देन 1 mg/dl, राइट। नॉर्मल लेवल आपका सीआरपी का कितना होता है? इट देन लेस देन 0.2 mg/dl। तो 0.2 mg/dl इसका नॉर्मल लेवल होता है। अब ये जब हम उसे कब, राइट, तो अगर ये 0.2 से ज़्यादा है बट 1 से लेस है, 1 mg/dl से कम है, दैट इज एन इनसिग्निफिकेंट इंक्रीज। ये नॉर्मली भी होता है कब? इन केस ऑफ एन हेवी एक्सरसाइज कर दी हमने, उसके बाद कर दी कॉमन कोल्ड या फिर प्रेगनेंसी, तो ये सारी चीज़ों में हमारा जो होता है इनसिग्निफिकेंट इंक्रीज होता है। उसके बाद हम देखते हैं मॉडरेट इंक्रीज एट अराउंड 1 to 10 mg/dl। इट ऑकर इन द कंडीशन ऑफ ब्रोंकाइटिस, सिस्टाइटिस, मैलिग्नेंसीज, पैंक्रेटाइटिस एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो इन सारी चीज़ों में आपका मॉडरेट इंक्रीज होता है। और मॉडरेट हम कब कहेंगे? दैट इज अराउंड 1 to 10 आपका सीआरपी लेवल जो होता है 1 या 10 के बीच में हो, तो तब भी हम उसे कहते हैं रेट mg/dl, तब हम कहते हैं मॉडरेट इंक्रीज। उसके बाद देखते हैं मार्क इंक्रीज। तो मार्क इंक्रीज में देखेंगे मोर देन 10, राइट, थोड़ा सीवियर इन्फेक्शन हो जाए देन मोर देन 10 के ऊपर भी जा सकता है, तब उनके मार्क इंक्रीज कहेंगे। इट ऑकर्स इन कंडीशन सच एज एन एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मेजर ट्रॉमा और सिस्टमिक वॉस्कुलाइटिस, इन सब चीज़ों में हम कहेंगे। अब ये तो चीज़ें हो गई भाई सीआरपी करते कैसे, राइट। तो सीआरपी करने के लिए जो सबसे पहले देख मतलब मेथड था एक तरह का, कार्बोहाइड्रेट जो एंटीजन था आपका निमोकोकस का, उसे प्रेसिपिटेट करा दो। तो प्रेसिपिटेशन मेथड यूजिंग द कार्बोहाइड्रेट एंटीजन ये पहले था बट अभी ये ऑब्सोल्यूट हो चुका है। उसके बाद लैटिस एग्लूटिनेशन टेस्ट यूजिंग द लैटिक्स पार्टिकल कोटेड विद द एंटी सीआरपी एंटीबॉडी। तो लैटिक एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है, उसमें क्या करते हैं कि आपके लैटिक्स पार्टिकल जो रहते हैं कोटेड रहते हैं
इसके साथ एंटी सीआरपी एंटीबॉडी, तो एंटी सीआरपी एंटीबॉडी इसके साथ बाइंड करते हैं, तो उससे हमें पता चलता है। राइट, तो इस मोस्ट वाइडली यूज मेथड, मोस्ट मेथड एम्प्लॉयड वर्ल्ड वाइड। तो ये लैटेक्स पार्टिकल के ऊपर जो एंटीबॉडी मतलब उसके सी रिएक्टिव के खिलाफ बनी है, तो उनके दोनों की रिएक्शन होती है, तो हमें सीआरपी के लेवल पता चलती है। तो ये चीज़ होगी। डिटेक्शन लिमिट ऑफ सीआरपी बाय द लैटेक्स एग्लूटेशन टेस्ट इज 0.6 mg/dl। तो यहाँ तक डिटेक्शन लिमिट मतलब इतना से ऊपर डिटेक्ट कर सकते हैं। राइट, तो ये चीज़ यहाँ पे होगी। उसके बाद इट इज हाईली सेंसिटिव सीआरपी टेस्ट, तो बहुत सेंसिटिव मतलब इतना तो हम, ये डिटेक्शन लिमिट ये है, बट अगर हमें बहुत हाई सेंसिटिव चाहिए, दैट इज द टेस्ट दैट इज कॉल्ड हाई सेंसिटिव सीआरपी टेस्ट। तो इसमें क्या करते हैं, माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ सीआरपी कैन बी डिटेक्टेड बाय वेरियस मेथड, जैसे कि हो गया नेफ्लोमेट्री, एंजाइम, इम्यूनो एसे, ये चीज़ भी जो होती है। ये सारे मतलब माइन्यूट से माइन्यूट अगर आपका सीआरपी में इंक्रीज है, तब भी हम इसको देख सकते हैं ये दो मेथड से। और ये जो आपका मेथड यूज़ किया जाता है, ये आपका कार्डियोवास्कुलर डिसीज में क्या होता है कि थोड़ा सा भी इन्फ्लामेशन, थोड़ा सा भी इन्फेक्शन, इसमें बहुत ज़्यादा मॉर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी कर सकता है, दैट इज़ कॉज। तो उसकी वजह से हम यहाँ पे ये बहुत हाईली सेंसिटिव सीआरपी टेस्ट यूज़ करते हैं। राइट, तो बस यहीं पे था हमारा जो सी रिएक्टिव प्रोटीन के बारे में हर चीज़ जो यहाँ पे आपके अपूर्व शास्त्री में लिखी है माइक्रोबायोलॉजी में, तो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अगर जिसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट में पूछिएगा। और अगर ऐसे वीडियोस आपको देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और तब तक के लिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो को, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।